गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेट नंबर 40 बिहार एसएससी के रीजनिंग के 50 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है तो देखिएगा जरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण को ना बैलेंस करने के लिए कौन दो अंकों को आपस में बदला जाना चाहिए। कह रहा है कि 4 और 8 को बदल दें। तो 4 और 8 को अगर बदल देते हैं तो 4 और 8 का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 348। क्या ये 16 से कटेगा? तो 16 गुना 2 32, 16 गुना 2 32, 2 28 नहीं कटेगा। तो ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो चलो ट्राई करते हैं, 6 और 9 को बदल करके देखते हैं। मतलब यहाँ से 19 कर देते हैं। ये भी नहीं होगा। कहिए क्यों? क्योंकि ये तो कट ही नहीं पाएगा, ये कट ही नहीं पाएगा। अब उसके बाद 7 और 9 को बदल देते हैं। तो अगर यहाँ 9 कर देते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं, तो 16 से ये कट रहा है क्या? 16 दूना 32 और 4, तो 16 से ये कट रहा है कितने बार में? 2 बार में। 32 6 64, 4 में 64, 64 माइनस 92 और प्लस 70। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो पाएगा? देखिए तो 7 गुना 9 मतलब सी भी नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा तब? डी। अब 3 और 7 को बदलने से क्या आंसर आ जाता है? तो देखिए तो 3 और 7 को अगर हम बदल दें, यहाँ 7 कर दें और यहाँ 3 कर दें, तो देखिए तो 16 से कटेगा क्या? 4 बार में 64, 14 और 144, 49 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 49, 49 प्लस 90 माइनस 32। ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो किस ऑप्शन को किया जाए ताकि आंसर आ जाए? मुझे लगता है सी ज़्यादा सही था, हम ही कुछ गलती कर बैठे हैं। सी मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। किससे? सी से हो जाना चाहिए। देखो तो 7, क्योंकि ये और ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो ही गया। 7 और 9 को एक बार और चेक कर लेते हैं। कह रहा जहाँ भी 7 है वहाँ पर 9 कर दीजिए और 9 के जगह पर 7 कर दीजिए। तो 16 से ये 2 बार में 32, 6 64, 4 बार में 64। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 70 हो तो गया, माइनस 92 इजक्वल टू 2। मैं ही कुछ गलत कर दे रहा था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डन। अगला देखो, कौन सा सिंबल भरा जाए? तो देखो खत्म कहाँ पे हो रहा है? ई एन पर। और एल से पहले, एल एच से पहले क्या है? तो एल एच से पहले यू है। तो अगर हम यू डाल दें और ई एन पर खत्म हो रहा है, खत्म कर दें, तो यू एल एच ई एन, यू एल एच ई एन, फिर यू एल एच ई एन, फिर यू एल एच ई एन। तो आपका आंसर हो जाएगा यू ई एन एल, यू ई एन एल। तो यू ई एन एल ये नहीं होगा, यू ई एन एल यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यू ई एन एल यहाँ पर है। यू ई एन एल के बाद ई एन एल ई। तो ज़रा बताइए कि ई एन एल ई कहाँ पर दिया हुआ है और एल एच कहाँ दिया हुआ है? तो डी नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट पर ज़रा ध्यान देना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये जो फ्लैग दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैग क्या हो गई? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। किधर? पीछे की तरफ। फिर इस बार वो 90 डिग्री, फिर यहाँ से 135 डिग्री, 45 90 और यहाँ से देखिएगा तो 145 डिग्री हो गई। तो अब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये तो होगा ही होगा। अब ये 180 डिग्री पर, 180 डिग्री में ये क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से किस फिगर में दिख रहा है? डी नंबर में। ये उल्टा कर दिया तो ए नहीं जाएगा, आंसर डी जाएगा। क्या जाएगा? डी नंबर। क्लियर? अगला देखो, सेम आकृति कहाँ दिख रही है? सेम आकृति कहाँ? घुमाने की अनुमति नहीं है, पहले ही क्लियर कर दिया है। तो सेम आकृति बताओ। यहाँ से सबसे पहले ये ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करो। क्या ये ट्रायंगल कहीं पर भी दिख रहा है? ए में या कहीं पर भी देखो तो। हाँ, कहीं पर भी दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल? हाँ, ये दिखा मुझे। फिर यहाँ से ये भी दिख गया,
दिख गया कि नहीं दिख गया? देखो दिख गया कि नहीं दिख गया? लेकिन 2 लाइन होने चाहिए, तो फिगर कौन सा चला जाएगा? फिगर कौन सा चला जाएगा बताओ? मतलब सी नंबर भी कैंसिल, क्योंकि 2 लाइन होने चाहिए। अच्छा इसमें देखो तो, क्या इसमें कहीं पर दिखा? एक चीज़ तो गड़बड़ है यहाँ पर, ये वाली त्रिभुज और त्रिभुज से घुमाने की अनुमति नहीं है। एग्जैक्ट बी में भी लेकिन नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइनें ना यहाँ पर टच करनी चाहिए, तब शायद हो सकता था, तब शायद हो सकता था ये वाली। सॉरी, देखो बी तो है, बी तो हो सकता था, लेकिन क्योंकि देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली यहाँ से ये, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, यहाँ से फिर ये, तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए, यहाँ तक मिलना चाहिए, मिला हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी चलो बी ही कर सकते हैं, सी तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ये वाली छूटी हुई है, ये लाइन छूट गया है, इसीलिए सी नहीं कर सकते, तो बी ही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था। कह रहे एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन का ना छूट गया है, खुला होने पर यह कैसा दिखेगा? ऑप्शन आगे दिया हुआ है क्या, देखते हैं। हाँ, खुला होने के बाद ये दिखेगा। अब देखना 7 और 6 पड़ोसी है यहाँ पर, क्या कहीं अपोजिट तो नहीं है? तो 7 और 6 अपोजिट हो गया, तो ये नहीं होगा। 7 और 6 कहीं और भी अपोजिट है क्या? नहीं। उसके बाद देखो जो पड़ोसी होते हैं ना वो अपोजिट नहीं होना चाहिए। अब देखो 7 और 4 पड़ोसी है, 7 और 4 क्या है? पड़ोसी है, ध्यान देना है। 7 और 4, या फिर उतना छोड़ो ना, उतना दिमाग क्यों लगाना, आपको सबसे बेहतर तरीका मैं बता दूं, सबसे बेहतर तरीका देखो, दोनों में क्या 7 6 4 3 5 8, क्या कोई कॉमन है? नहीं। तो 7 4 कहीं पर देखो तो अपोजिट तो नहीं है, तो 7 और 4 अपोजिट पर है, जबकि वहाँ पड़ोसी है, तो बी नहीं बन सकता। क्या कहीं पर और भी 7 4 है क्या? नहीं। उसके बाद आप आ जाओ, 6 और 4 भी अपोजिट पे नहीं होना चाहिए, तो क्या कहीं पर 6 और 4 अपोजिट है? जी हाँ, 6 और 4 अपोजिट है, सी भी नहीं बन सकता। क्या बन जाएगा? डी नंबर। क्या बन जाएगा? डी नंबर बन जाएगा। कहे कैसे? इसमें आपको पता है कि 3 और 4 अपोजिट है, 3 और 4 अपोजिट, 6 और 8 अपोजिट है, और 7 और 5 अपोजिट है। अब देखो इससे वो दोनों डाइस बन सकता है। क्या सब है? 674, 674, और दूसरे में क्या दिया हुआ है? 358, 358। देखो 6 7 4, 6 यहाँ से उठाया, 7 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो ये डाइस बन सकता है। 3 5 8, 3 यहाँ से उठाया, 5 यहाँ से उठाया, 8 यहाँ से उठाया, तो ये भी डाइस बन सकता है। इसका मतलब परफेक्ट मैच क्या हो जाएगा? डी नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, घुमा करके पूछा था। डन। अगला, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं और असंगत अक्षर समूह की पहचान करें। देखो 12 3 15, 15 4 19, और 5 24, और प्लस 6 30। यहाँ आते हैं +3 +4 +5 और +6 नहीं हुआ, यहाँ +7 हो गया। यहाँ क्या हो गया? तो +7 हो गया अंतिम में। देखो +3 हुआ, फिर +4 हुआ, +5 भी हुआ, फिर +7 हो गया। हमको यहाँ पर क्या चाहिए था? +6। देखो यहाँ पर +3 +4 +5 +6, +3 +4 +5 और +6, यानी कि डिफरेंट वन कौन सा? तो बी नंबर। बी बिल्कुल ही डिफरेंट है। डन। अगला कह रहा हूं सही विकल्प का चयन कर जो जीवों को अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित है। अब देखो इसको ना सजाना है आपको, किस तरीके से? तो अर्थपूर्ण तरीके से समझाना है, अर्थपूर्ण तरीके से सजाना है। तो क्या चला जाएगा ये बताओ? ऑप्शन आगे दिया गया है, ऑप्शन ये दिया गया है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्या? स्टार फिश, सबसे छोटा स्टार फिश। स्टार फिश से थोड़ा बड़ा पेंगुइन, मतलब 5।
पेंगुइन से बड़ा क्या हो जाएगा? देखो तो 1 5 किस किस ऑप्शन में है, देखो तो जरा, 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5 सब में, मतलब डी नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? अब इससे ठीक बड़ा विशालकाय कछुआ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? कछुआ। कितना भी बड़ा कछुआ हो, कछुआ तो व्हेल या शार्क से तो ये होगा। 1 5 4, फिर उसके बाद शार्क हो जाएगा 3, और सबसे बड़ी क्या होती है? व्हेल मछली। आपने सुना भी होगा सबसे बड़ा व्हेल। मतलब 1 5 4 3 2, तो 1 5 4 3 2 किस ऑप्शन में है? तो बी नंबर ऑप्शन में है। किस में है? तो बी नंबर ऑप्शन में। डन। अगला सवाल कह रहा है इसका इमेज कैसा बनेगा? तो देखो गलतियां ढूंढो, बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो गलतियां ढूंढो, कहीं पर कोई गलतियां तो नहीं दी गई है, देखिएगा जरा। गलतियां ढूंढो, गलतियां ढूंढो। देखो ये गलत है, और ऐसा बन ही नहीं सकता है। डन। क्या कहीं और भी? देखो तो ये आर सही है। देखो तो ये बिल्कुल सही है। डब्लू 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 सही है। अब डब्लू के बाद क्या होना चाहिए? देखिए तो बाएं दाएं से तीसरा क्या है? एंड डब्लू के बाद क्या है? देखो यही ना, एक पेज उसमें है। एंड डब्लू के बाद क्या होना चाहिए? एंड डब्लू के बाद ओ आर एच टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ आर एच टी होना चाहिए। एंड डब्लू के बाद ओ आर एच टी है, ओ आर एच टी है, ओ आर एच टी है। एंड डब्लू ओ आर एच टी, मतलब ठीक है। तो आर देखिए तो आर यहाँ, ओ भी तीनों जगह सही है, आर भी तीनों जगह, इसको हटा दो आप, आर भी, एच भी तीनों जगह पर सही है, टी भी तीनों जगह पर सही है, फिर आर भी तीनों जगहों पर सही है। अब देखो ये ई गड़बड़ है और ये ई गड़बड़ है, तो डी और बी कैंसिल। आपका आंसर ए। नॉन वर्बल बनाओगे बेवकूफ बन जाओगे। ठीक है, उसको छांटो, ऑटोमेटिक आंसर दिख जाएगा। राखी को देखिए तो डबल किया है, डबल किया है, डबल डबल डबल, मतलब सबको क्या किया है? मल्टीप्लाइड बाई 2। उसी तरह से सालू को भी। तो बताइए मंजू को क्या लिखा जाएगा? 26 2 28 20 42, मतलब 26 2 28 20 42। ऑप्शन से ए नंबर चला जाएगा। ऑप्शन से क्या चला जाएगा? ए नंबर। अगला सवाल, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं। दोनों छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहिर्मुखी है। ठीक है, उत्तर दिशा की एक क्या है? पांचों में से एक क्या है? 1 2 3 4 5 कह रहा है कि हाँ, दोनों छोरों पर बैठे व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी और दूसरा बाहरमुखी। तो एक अंतर्मुखी हो गया और एक बाहरमुखी हो गया। अंतर्मुखी और बाहरमुखी, यही नहीं हो सकता। एक अंतर्मुखी और दूसरा बाहरमुखी। एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बगल में है, एक कमजोर व्यक्ति एक बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं। देखो तो ये तब तो गलत हो गया। कमजोर व्यक्ति जो है बहिर्मुखी के एकदम बाएं है। ये लाइन पढ़ो, एक कमजोर व्यक्ति एक बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बगल में। अब ये पढ़ो, एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं। दुबला व्यक्ति बुद्धिमान है, ये कौन हो जाएगा? बुद्धिमान के बगल में दुबला व्यक्ति हो जाएगा। बताओ सेट हो गया? सवाल क्या पूछ रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और दुबले व्यक्तियों के बीच में है। तो अंतर्मुखी, ये लाइन फालतू था, पूछ क्या रहा है ये बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा है? तो कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा है? तो दुबला व्यक्ति जो है ना, वो क्या बैठा हुआ है? तो बीच में बैठा है। कौन सा व्यक्ति? तो दुबला व्यक्ति। कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है, तो किससे संतुलित हो रहा है? जल्दी से बताओ किससे संतुलित हो रहा है? सी नंबर से। 12 और 16 को आप बदल दीजिए। ले यहाँ क्या छूट गया है जी? हाँ, डिवाइड है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 और 16 मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल देना है। हाँ, 12 16 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, डिवाइड छोटा हुआ है। देखो 12 और 16 मतलब यहाँ पर 12 हो जाए और यहाँ 16 हो जाए। मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल दो, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए और यहाँ डिवाइड हो जाए। तो ये बताइए 24 गुना 12 कितना हो जाएगा? ये बताइए। 48 और 28, 288 माइनस 96 प्लस 3, मतलब 288 माइनस 93। 8 में से 3 गया 5, और 27 में से 9 गया, और 8 में से 3 गया 5, 28 में से 9 गया
19, 195 आ गया। किससे? तो सी नंबर से। किससे आया? सी नंबर से। डन। अगला, 23 का संबंध 441 से कैसे? तो 23 माइनस 2 का स्क्वायर 441 हो गया। तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, 28 माइनस 2 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 676। क्लियर है? डन। आगे बढ़ें, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, देखो क्या दिया हुआ है, पेटल्स। पेटल्स को कोड किया जा रहा है BQF, BQFUTM। तो बताइए नेक्टर को क्या लिखा जाएगा? किसको? नेक्टर को क्या लिखा जाएगा? किसको? तो नेक्टर को क्या लिखा जाएगा? देखो इसने किया क्या है, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो PQAB TUEF L TM ना है, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, M है यहाँ पर। अब तो क्लियर, LMST। तो आपको भी यही करना है, +1 करना है। सब में क्या किया गया है? +1। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? +1। तो EFNO TUCD RSAB, बताओ किस में है? FOUDSB। FOUDSB मतलब ए नंबर आंसर। क्या आंसर चला जाएगा? ए नंबर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको मोड़ दिया गया फिर कट कर दिया गया। तो देखो एक दिल तो यहां बनेगा और एक ट्रायंगल यहां बनेगा, ये इस तरह से, और ये यहां बनेगा और यहां पर इस तरह से षटकोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? षटकोण। बताओ किस में दिया गया है? इसकी वजह से एक कैंसिल, देखो डिफरेंट ढूंढो, ये सही है, ये सही है, बी नंबर आंसर। ठीक है, फिर देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से तीनों कैंसिल, और इस दोनों की वजह से भी आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला, निम्न वेन आरेख में षटकोण पुलिस अधिकारी को, देखो षटकोण जो है ना ये पुलिस अधिकारी को, ठीक है, पुलिस अधिकारी को। अगला क्या कह रहा है? पंचकोण स्नातक को। पंचकोण जो आपको दिख रहा है ना ये स्नातक को दिखाता है। क्लियर है? अगला देखो तो वृत्त महिला को, वृत्त महिला को और ये भारतीय को। किसको? भारतीय को। तो सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिलाएं नहीं। तो ये बताओ महिलाएं नहीं तो इसके अंदर की कुछ भी चीजें आप नहीं ले सकते। अब रह गई बात तीनों में कॉमन कौन सी संख्याएं हैं? तो 11 है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी नंबर। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। डन। फिर कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए। तो घन बनाया जाए, इस प्रकार बने घन में एक अंक वाले फलक के विपरीत। ध्यान देना कि एक के अपोजिट में क्या होगा? तो एक के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो 6 का अल्टरनेट 4 है तो ये दोनों अपोजिट होगा। 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब 5 3 जो बच गया वो फिक्स है अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डन। अगला, उस विकल्प का चयन जो दी गई आकृति एक्स में सन्निहित है। कौन सी चीजें सन्निहित है? कौन सी चीजें सन्निहित है ये बताओ। तो देखो ये वाली चीजें मुझे यहां दिख गई, फिर ये है, तो देखते हैं ये मुझे दिख गया। फिर उसके बाद बीच से एक लाइन होनी चाहिए, नहीं है। बीच से एक लाइन होना चाहिए, लाइन को देखो, बाकी चीजें तो मिल गई, क्या लाइन मैच किया? तो लाइन बिल्कुल भी मैच नहीं किया, ए नंबर नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी नंबर। सी नंबर भी नहीं होगा, तो पक्का तब डी होगा। कहे कैसे? डी नंबर, अरे भाई डी भी नहीं होगा, क्योंकि हाँ ये वाली चीजें इसमें दिख रही है कि नहीं, हो जाएगा। देखो कैसे, डी नंबर चीज देखो, सीढ़ी
उतरते हुए आपको बहुत सारे जगहों पर दिख जाएगा, देखिएगा। दिख गया? दिख गया कि नहीं दिख गया? इस तरह से उतरते हुए, तो डी नंबर होगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और अगला देखो, पी क्यू प्लस 1, डी एफ प्लस 2, के एन प्लस 3। तो बताओ, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दो, तो एस टी एल और टी, मतलब टी एल टी आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। टी एल टी का मतलब डी नंबर आंसर। अगला देखो, क्या सब सिंबल है? परसेंट डॉलर एट द रेट एंड, परसेंट डॉलर एट द रेट एंड, तो परसेंट डॉलर एट द रेट एंड, डन। क्या सब दिया गया है? बहन, भाई, पुत्र, माता। और माता। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? चलो जरा बनाते हैं। परसेंट का मतलब क्या होगा? देख रहे हैं कितना बड़ा दे रहा है। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बहन। तो वाई की बहन कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी। सी के ये कौन? एट द रेट का मतलब सी का पुत्र हो जाएगा। सी का पुत्र कौन हो जाएगा? तो भी हो जाएगा। भी का पुत्र कौन हो जाएगा? तो भी का पुत्र हो जाएगा एस। एस का ये कौन? तो डॉलर का मतलब एस का भाई हो जाएगा। एस का भाई जेड हो गया। एंड का मतलब कौन? तो एंड का मतलब माता, जेड की माता टी हो जाएगी। जेड की माता टी हो जाएगी, तो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, जेड की माता टी। और टी का ये कौन? तो परसेंट का मतलब बहन, और टी की बहन आर हो गई। तो हमको ढूंढना क्या है कि गलत कौन कहता है, वही ढूंढना है ना। कह रहे टी सी की पुत्री है। अब बताइए, टी सी की पुत्री है, यही गलत है, और आंसर यही हो गया। सी जेड की दादी है, तो सी जेड की दादी है, सही है। जेड के पिता की माँ, मतलब ये सही है, ये आंसर नहीं जाएगा। वी जेड के पिता हैं, तो वी जेड के पिता हैं, ये भी सही, आंसर नहीं जाएगा। टी एस की माता है, टी एस की माता है, सही है, ये आंसर नहीं जाएगा। ऑप्शन से ए हो जाएगा। तो एक ही कैलकुलेशन करना पड़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखो, डाई का कोड पूछ रहा है, आंसर आएगा कि नहीं। देखो डाई यहाँ है, क्या डाई और कहीं भी दिख रहा है क्या? डू और डाई, और उसके बाद लेट अस डू इट नहीं है, दिस और दैट। तो देखो डू और डू कॉमन, पक्का दोनों में कोई कॉमन होगा, को। फिर देखो और कॉमन है, इस दोनों में भी कोई कॉमन होगा, गा, टू या रू, तो रू कॉमन है, तो रू हट गया। तो बताओ डाई का कोड क्या हो जाएगा? सू हो जाएगा। डाई का कोड क्या? सू हो जाएगा। क्लियर? देखते के साथ बनता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 का संबंध 450 से। 14 का संबंध 450 से, इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं। इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि क्या बताऊं। देखिएगा ये किसके आसपास है, ये क्या क्या है। तो 14 गुना, फिर 14 गुना 2 प्लस 2, मतलब 14 को किससे गुना किया है? 30 से गुना किया है। 14 को किससे? 30 से गुना किया है। तो 14 गुना 30 420, उसमें फिर यही 30 जोड़ दिया है। ऐसा कहाँ हो रहा है? बी नंबर में। 18 गुना 18 दूना 36, 2 38, मतलब 18 गुना 38 अब प्लस 38 कर दीजिए, आपको 722 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 722 आ जाएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। 14 को 30 से क्यों गुना किया? कि 14 दूना 28, 2 30। 18 को किससे गुना किया? 18 दूना 36, 2 38 से। 18 को 38 से गुना किया, फिर वही जो वैल्यू 38 आया, 38 को जोड़ दिया, तो आपको 722 मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये। अगला देखो, 45 से कितना का अंतर? 23 का। 23 जोड़ा है। 68 से 31 जोड़ा है। 23 के बाद क्या जोड़ा है? 31। फिर यहाँ से देखिएगा 18 6 24 61 जोड़ा है, सॉरी 59 जोड़ा है। क्या जोड़ा है? 59 जोड़ा है। यहाँ से देखिएगा 24 7 31, मतलब 67 जोड़ा है। तो सारे प्राइम नंबर हैं कि नहीं है बताओ। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, मतलब
एक प्राइम को जो छोड़ दिया है, तो 31 के बाद 32, 33, 34, 31 के बाद प्राइम कौन हो जाएगा ये बताइए? 37 हम छोड़ देंगे, 37 ना जोड़ करके क्या जोड़ेंगे? 41 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 41। तो 9 4 13, 140। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 140। फिर उसके बाद 41 के बाद क्या? 43 छोड़ दिया गया है। क्या यही किया गया है कि कुछ और किया गया है? क्या एक प्राइम छोड़ रहा है या फिर 2 प्राइम छोड़ रहा है कि 3 प्राइम छोड़ रहा है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है? नहीं, ठीक है, प्राइम नंबर का योग। ठीक है, अगला देखिए, असंगत को पहचान कीजिए। देखिए, R से C -15 और +11, Y से J 25 10 -15 और -8 हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, -15 +11। अब ई का प्लेस वैल्यू 31 होता है, -15, ई का प्लेस वैल्यू 31 भी होता है, ध्यान रखिएगा। -15 और +11, ए का प्लेस वैल्यू 27 भी होता है। मतलब डिफरेंट कौन सा है? बी नंबर। डिफरेंट कौन सा? तो बी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल कह रहा कुछ प्रिंटर जो है ना वो कूलर है, कुछ प्रिंटर कूलर है और कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है। कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है, सभी मशीन टेलीफोन है। ध्यान दीजिएगा, सभी मशीन टेलीफोन है। डायग्राम तो हमने बना लिया। पहला क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रिंटर मशीन है। तो बताइए, प्रिंटर अलग है, मशीन अलग है, क्या होगा? नहीं। कोई भी मशीन कूलर नहीं है, तो कोई भी मशीन कूलर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। आपको भी पता है कि जब टेलीविज़न ही कूलर नहीं हो सकता तो मशीन कैसे हो जाएगा? तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आंसर क्या चला जाएगा? डी नंबर। आंसर डी। अगला 25 में यहां पर क्या किया गया है? 17 16 32 29 116। तो अगला टर्म क्या होगा? देखो, 17 है, 16 है, 32 है, 29 है, 116 है। तो अगला टर्म क्या होगा? तो अगला टर्म क्या होगा? जल्दी से बताइए कि अगला टर्म क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर -1 गुना 2, -3 गुना 20 5 100। नहीं 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 नहीं, छोड़िए। क्या ये 29 से 116 कटेगा क्या? 4 बार में तो कट जाएगा जी। हाँ, ठीक तो था जी। -1 गुना 2, -3 गुना 4, -5 गुना 6, इस तरह से होगा। तो 111 आपका आंसर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 111। 111 चला जाएगा आपका आंसर। डन। अगला देखो, यहाँ क्या किया गया है? यहाँ पर क्या किया गया? दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया गया है? जल्दी से बताओ। कुछ नहीं किया गया। देखो यहां से पहले तो 6 का स्क्वायर करो 36, अब भागा 3 करो 6 इक्वल टू 42, स्क्वायर करो 25 प्लस भागा 3 करो 5, 30 आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो स्क्वायर कर लो 49 प्लस भागा 3 कर लो 12, 61 आ गया। तो जरा बताइए आपका आंसर क्या चला जाएगा जी? ए नंबर, यानी कि 30। क्या चला जाएगा? 30। अगला सवाल, सैंक्शन को क्या लिखा जाता है? देखो, STAZ, मतलब कि +1 -1, फिर +1 -1, +1 -1, +1
-1, मतलब यही चीज़ें कंटिन्यू है। क्या आप बताइए, टेलीवाइज को लिख सकते हैं +1 u -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, मतलब UDMD 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 WHTD, तो WHTD UDMD WHTD ऑप्शन से डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन से डी नंबर हो जाएगा। डन। अगला कह रहा डॉक्टर, विवाहित और महिलाएं। डॉक्टर विवाहित महिलाएं का बेस्ट फिगर डी चला जाएगा कि देखो कुछ डॉक्टर विवाहित, कुछ डॉक्टर महिलाएं और कुछ डॉक्टर महिला के साथ साथ विवाहित। डन। अगला देखो, दिए गए विकल्पन सूचक ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए 11 4 15 4 19, ठीक है। फिर देखिए 13 4 17 4 21, 20 4 24 4 28, 3 + 4 7 7 4 11 के SUB के आपका ऑप्शन। यहाँ से भी देखिए 5 4 9 4 15, 5 4 9 4 13, 22 4 26, 15 4 19, यही किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? SUB के। क्या हो जाएगा? SUB के। रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। सबसे पहले वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, दाएं दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में प्लस किया जाता है, तो हम भी यहाँ पर +135 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त, मतलब कि -90 डिग्री। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब फिर से 45 डिग्री, और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मतलब -135 डिग्री। अब बताओ +135 -135 खत्म, बच क्या गया? -45 डिग्री। बच क्या गया? -45 डिग्री। अब बताइए कि अगर किसी का मुख किधर हो तो दक्षिण पूर्व की तरफ हो और वो 45 डिग्री मुड़ जाए तो उसका फेस पूर्व की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व की तरफ हो जाएगा, और ऑप्शन से ए चला जाएगा, ऑप्शन से ए चला जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए, हैच एट द रेट एंड परसेंट, हैच एट द रेट एंड परसेंट, हैच एट द रेट एंड परसेंट, पति बहन माँ पुत्र, पति बहन माँ और पुत्र। सवाल क्या पूछ रहा है? हर चीज में देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ, ए बी की माँ है, ठीक है, ओके। तो सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो एन की ये कौन या कौन, हैच का मतलब क्या है? एन का पति हो गया, तो एन का पति हो गया कौन? टी, मतलब एन पत्नी हो गई। टी का ये कौन, एंड का मतलब क्या है? माँ, और टी की माँ हो गई कौन? जे हो गई। और जे की ये कौन, हैच का मतलब जे का ये पति हो गया कौन? के का ये कौन, तो परसेंट का मतलब के का पुत्र हो गया, के का पुत्र हो गया कौन? आर, के का पुत्र आर, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, के का पुत्र आर। आर का ये कौन, तो एट द रेट का मतलब आर की बहन हो गई, जेड हो गई। और जेड के ये कौन, तो हैच का मतलब पति, और जेड का पति हो गया कौन? एस हो गया। अब सवाल है कि कौन इनमें से सही नहीं है? पहला कह रहा है जे एस की माँ है, तो बताइए जे एस की माँ है, यही गलत है। जो गलत है आंसर। आर और टी भाई भाई हैं, तो आर और टी भाई भाई हैं, ये तो सही है, आंसर नहीं जाएगा। जेड टी की बहन है, तो जेड तो टी की बहन है, ये सही है, इसीलिए आंसर नहीं जाएगा। के एन के ससुर हैं, तो के जो हैं एन के ससुर हैं, ये सही है, आंसर नहीं जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? ए नंबर। अगला सवाल, 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ इस प्रकार बैठे कि उन सबके मुख मेज के केंद्र की ओर। एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा है। टी के ठीक बाईं ओर क्यू बैठा है, छोड़ दीजिए इस लाइन को, टी के ठीक बाईं ओर क्यू बैठा है। आर और यू के बीच में पी बैठा है, तो आर और यू के बीच में पी बैठा है। देखो आर और यू के बीच में पी बैठा है, तो ये लाइन तो आप बैठा लिया। अब ये बैठाओ, टी के ठीक बाएं क्यू बैठा है,
तो टी के ठीक बाएं क्यू बैठा है। क्लियर? टी के ठीक बाएं क्यू, आर और यू के बीच में पी, आर के ठीक बाईं ओर एस बैठा है। तो आर के ठीक बाईं ओर एस मतलब अब तो क्लियर न हो गया जी, आर के ठीक बाईं ओर एस बैठा है, तो इसका मतलब आर यहाँ, यू यहाँ। सवाल है पी और एस के बीच में कौन बैठा है, तो पी और एस के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है। पी और एस के बीच में आर बैठा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घड़ी में मिनट वाली सुई पूर्वाह्न 12 बजे दक्षिण दिशा में, देखिए 12 बजे मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में, तो ये तब तो नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी घड़ी की मिनट वाली सुई 3 बजे किस दिशा की ओर होगी? तो ये बताओ 12 बजे या 3 बजे, सुई तो उधर की उधर ही रहेगी और दक्षिण की दक्षिण ही रहेगी। ठीक है, मिनट की सुई चाहे 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ऊपर के ऊपर ही होगी, और ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, तो दक्षिण है। क्लियर है? अगला देखो, घट रहा है तो 65 से 7 घटा, 6 घटा, 65 से, ओह सॉरी 3 न घटा, -3 हुआ और -6 हुआ, 56 6 62, -9 हुआ, -12 हुआ, -15 घटा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, सभी किसान डॉक्टर, सभी डॉक्टर जादूगर। डायग्राम चलिए बन गया। पहला क्या कह रहा है ये बताओ, पहला क्या कहता है? सभी किसान जादूगर हैं, तो सभी किसान जादूगर हैं तो बिल्कुल सही, फॉरवर्ड वे में सही होता है। हाँ, कोई किसान जादूगर नहीं है, निगेटिव बात करे सीधा गलत कर दीजिए। जब रिलेशन ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो निगेटिव कंफर्म कभी होगा ही नहीं, केवल एक अनुसरण करता है, आंसर ए चला जाएगा, आंसर ए चला जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, विस्मिता पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है। ठीक है, कितना मीटर? 200 मीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ करके 210, कितना? 210 मीटर चलकर अस्पताल, उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? तो ये दूरी पूछ रहा है कितना। देखिए 20 और 21 मतलब 841 हो गया पर डबल जीरो, तो 841 किसका होता है जी? 29 का स्क्वायर, तो 290 आ जाएगा, √290। ए नंबर आंसर पक्का ना जी? 229 ही होता है ना। 20 और 21 का पेयर किससे बनता है जी? जल्दी से बताइए। हाँ 290 से, किससे? 290 से। अगला सवाल, 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? देखो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, मार्च का कोड 4 होता है, 10 में 7 से डिवाइड करेंगे, शेष 3, कुछ लोग 3 भी लेते हैं मार्च का कोड, आप ले सकते हैं। ठीक है, 10 साल में लीप ईयर की संख्या 2 और 2000 का कोड कितना? 6। अब जरा बताइए, 4 3 7 खत्म, 6 1 7 खत्म, बच कितना गया? 1। 1 का मतलब होता है रविवार। जब अगर आप 033 वाला लेंगे तो 1 का मतलब सोमवार होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग रविवार। डन? अगला देखो, एक अंकित फलक के विपरीत में क्या होगा? हमसे पूछा जा रहा है एक का अपोजिट बताएंगे आप क्या होगा। तो देखिए 2 6 2 6 कॉमन, डाइस का एक रूल होता है, जब किसी 2 डाइस का 2 सतह कॉमन हो तो तीसरा सतह आपस में अपोजिट होता है, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ध्यान, एक का अपोजिट 4। अगला कह रहा अंग्रेजी शब्दकोश में जो आते होंगे उसके अकॉर्डिंग। देखो पी आर सब में कॉमन है, लेकिन पी आर के बाद यहाँ आई है, ई है, ई है, ई है और ई है, तो बताइए ये कहाँ चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। एक कहाँ चला जाएगा? लास्ट में, मतलब ए नहीं होगा। अब इसमें ई के बाद एस है, ई के बाद सी है, ई के बाद सी है, ई के बाद एस है, तो पहले तो यही 2 अरेंज होगा, सी वाला, सी के बाद यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी के बाद आई है, तो सबसे पहले क्या अरेंज होगा? 5, उसके बाद 2, अब 5 2 कहाँ पर है? 5 2 1, 5 2 1। अब 3 4 में कन्फ्यूजन कि 3 और 4 में कौन पहले, तो बताइए एस के बाद यहाँ पर एस है और एस के बाद यहाँ यू है, तो पहले 3 होगा और फिर 4 होगा, तो 5 2 3 4 1, ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से डी नंबर। क्लियर? 140।
कह रहा कोई पेड़ आलू बुखारा नहीं है, कोई भी पेड़ आलू बुखारा नहीं है और सभी अनार जो है ना वो पेड़ है। तो ये ए एन से अनार हो गया। डन। अब देखो इस पर पहला कंक्लूजन कहता है कोई अनार आलू बुखारा नहीं है, तो कोई भी अनार आलू बुखारा नहीं है, तो बिल्कुल इसमें निगेटिव रिलेशन है, तो सही कह रहा है। कोई आलू बुखारा पेड़ नहीं है, ये भी सही होगा। कुछ पेड़ अनार है, कभी नहीं होगा। हाँ, कुछ पेड़ अनार है, सही होगा ना जी, कुछ पेड़ अनार है, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, प्रीति विराट की इकलौती बहन है। विराट की इकलौती बहन कौन हो गई? तो प्रीति हो गई। तो प्रीति विराट की इकलौती बहन है। मनोज दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है। विराट देवांश का पुत्र है। अब विराट किसका पुत्र है? तो देवांश का पुत्र है। विराट देवांश का पुत्र है। देवांश मनोज का ससुर है। देवांश मनोज का ससुर है। तो देवांश मनोज का ससुर है, तो मनोज तब तो यहां हो जाएगा। देवांश मनोज का ससुर है। देवांश मनोज का ससुर है। अब बताइए, मनोज दिलीप का पुत्र है। मनोज किसका पुत्र है? तो दिलीप का पुत्र है। मनोज दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है। अब जो कि मनोज क्या कह रहा है? दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है, तो माया यहां पर हो जाएगी। क्लियर। सवाल क्या पूछ रहा है? माया का प्रीति से क्या संबंध है? जरा बताइए कि ये जो माया है इसका प्रीति से क्या संबंध? प्रीति के पति की माँ मतलब क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सास हो जाएगी। माया का प्रीति से क्या संबंध? तो वो सास हो जाएगी। क्लियर है। अगला, 8 दोस्त एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है। डी और जी के बीच में एफ बैठा है। साइड में लिख लीजिए, डी और जी के बीच में एफ बैठा है। डी और जी के बीच में एफ बैठा है। एच और ए के बीच में बी बैठा है। तो एच और ए के बीच में बी बैठा है। एक ये भी बैठा ना, एच और ए के बीच में बी बैठा है। जी जो कि किसी छोर पर है। जी जो कि किसी छोर पर है, उसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है। जी जो कि छोर पर है, उसके बाईं ओर तीसरा ई बैठा है। तो बताइए 4, 5, 6, 7, 8। अब बताइए जी और डी के बीच में एफ बैठा है। क्लियर। तो क्या कह रहा है? जी जो कि किसी छोर पर है, उसके बाईं और तीसरे स्थान पर ही बैठा। सी के बाईं और तीसरे स्थान पर एच बैठा है, तो यही हो सकता है। सी के बाईं और तीसरे स्थान पर एच बैठा है। सी के बाईं और तीसरे स्थान पर एच, और एच और ए के बीच में बी। हो गया सेट। तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है? तो जरा बताइए कि ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो ए और ई के बीच में सी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार घनत्व का संबंध हाइड्रोमीटर से, तो उसी प्रकार द्रव्यमान का संबंध किससे होगा? तो जरा बताइए, द्रव्यमान को किससे गिना जाता है? द्रव्यमान को किससे गिना जाता है? तराजू से। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? जो वजन हो गया, उसको क्या चीज? तराजू से। हाइड्रोमीटर और तराजू से। अगला देखो, 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। मनीष पीछे से 7वें पर है। मनीष क्या है? तो पीछे से 7वें पर है। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। रिंकू ठीक, ये भी लाइन क्लियर। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति है। तो अगर सीमा और रिंकू के बीच में 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। सीमा और रिंकू के बीच में 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो ये बताइए, ये 11वां हो जाएगी। आइए 11, 4, 15 हो जाएंगे। डन। तो सवाल है, आगे से सीमा की स्थिति क्या है? तो ये बताओ कि आगे से सीमा की स्थिति क्या है, पूछ रहा है। तो टोटल में कितना है? 19 और प्लस 1 और 15 घटा देंगे तो 5वीं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो 5वीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5वीं। क्योंकि जब एक तरफ से रैंक पता हो और दूसरे तरफ से निकालना हो, तो क्या किया जाता है? टोटल में 1 बढ़ाया जाता है। एक तरफ का रैंक हटाइएगा तो दूसरे तरफ से रैंक निकल जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8 व्यक्ति एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 8 लोग हो गए। ठीक है। पहला कह रहा है डी ठीक जी और ए के बीच में है। डी ठीक जी और ए के बीच में, याद रहे जी उधर भी हो सकता है। डी ठीक जी और ए के बीच बैठा है और बी की ओर अभिमुख है। और डी किधर? तो बी की ओर अभिमुख।
एफ ठीक ए और एच के बीच बैठा है, एफ ठीक ए और एच के बीच बैठा है, एफ ठीक ए और एच के बीच बैठा है, और एच डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, मतलब बिल्कुल सही है वो, एच डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर मतलब सही है। ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बच कौन गया है जी, ए बी हो ही गया, सी बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, डन। तो सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ, तो सवाल पूछ रहा है सी के ठीक बाईं ओर कौन से व्यक्ति बैठे हैं, सी के बाईं ओर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, तो सी के बाईं ओर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, ले, तो सी के बाईं ओर कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं, 3 लोगों को बताना है, तो ई बी एच बता दो, क्या बता दो, ई बी एच 3 लोगों के बारे में दिया हुआ है, तो 3 लोगों के बारे में बता दिया। अगला सवाल, स्याही का संबंध लिखना से, स्याही का काम लिखने का, तो दवा का काम किससे, उपचार, चिकित्सक, टैबलेट या केमिस्ट, तो उपचार से, किससे हो जाएगा, तो उपचार से हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत। अगला, 5 छरों PQRST में से टी का वजन 20 किलोग्राम है, टी कितना है 20 किलोग्राम है, एस का वजन पी के वजन से आधा है, एस का वजन पी के वजन से आधा है, एस का वजन क्या है, तो पी के वजन से आधा है, क्यू का वजन पी के वजन से 1/4 है, क्यू का वजन पी से 1/4, ये 1/2, ये 1/4, तो क्यू का वजन, आर का वजन क्यू के वजन से 2 गुना है, तो आर और एस इक्वल टू हो जाएगा, आर का वजन एस के वजन से, आर का वजन क्यू के वजन से 2 गुना है, पी का वजन टी के वजन से 2 गुना है, यानी कि पी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ध्यान से देखना, टी 20 तो पी कितना 40, क्योंकि पी का वजन टी के वजन से 2 गुना है। अब कहिए एस का वजन पी के वजन का आधा है, तो एस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्यू का वजन पी के वजन से 1/4 है, मतलब क्यू 10 हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आर का वजन क्यू के वजन से 2 गुना, तो ये 20 हो जाएगा, 40 20 20 10 और 20, डन। इनमें से सबसे हल्की छड़ कौन है, तो सबसे हल्की छड़ कौन हो गई, क्यू, क्योंकि वो मात्र 10 केजी का है, वो मात्र 10 केजी का है, डन, क्लियर ना, सबसे हल्की वजन क्या हो जाएगा क्यू। अगला देखो, मिक्सचर को 117 कैसे, तो सबको जोड़िए, तो 5 + 8 13, और 5 + 8 13, 1 14, और 14 + 0 14, और 4 18, 9 27, और 3 30, 3 बच गया, 3 1 4 2 6 2 8 2 10, और 10 10 10 और 1 11, 110, इसमें कितने अक्षर, 3 3 6 1 7 अक्षर, तो 117, क्योंकि इसमें अक्षरों की संख्या कितनी हो गई 7 हो गई। फ्लावर को देखो, तो जोड़िए तो जरा, 8 5 13 13 13 3 16 16 5 21 21 2 23 6 29, 2 हो गया, 2 1 3 2 5 1 6 1 7, 79 + 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अक्षर प्लस 6 85 आ गया, मतलब सम ऑफ लेटर्स, मतलब क्या किया गया है, सम ऑफ लेटर्स प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, सम ऑफ लेटर्स प्लस नंबर ऑफ लेटर्स किया गया है, डन। तो उसी भाषा में मर्जर को क्या लिखा जाएगा, मतलब m + e + r प्लस g + e + r, यही ना मर्जर, प्लस नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए तो कितना आता है ये बताइए, 13, अब 5 5 देखिए, 13 7 20, देखिए 13 7 20, अब 5 5 10, तो 20 10 30 हो गया, 18 18 36 66, और 6 72, कितना हो गया 72, यानी 72 हो गया, क्लियर है। 49 कह रहा है ईंट कमरे की दीवार और मकान, ब्रिक रूम वॉल, ईंट कमरे की दीवार और ये, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कमरे की दीवार, मकान के अंदर में कमरे की दीवार हो जाएगी, ईंट का यूज दोनों जगह किया गया है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा डी नंबर, बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, तो डी नंबर चला जाएगा। अंतिम सवाल, ये क्या किया गया है, तो देखो 4 + 3 7, 9 + 0 9, और 2 + 7 9, ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, नहीं इसमें भी नहीं दिख रहा है, डी नंबर में नहीं दिख रहा है, 2 1 3 बी में भी नहीं दिख रहा है, 8 1 9
6 5 11, ए में भी नहीं दिख रहा, सी में देखिए 5 1 6, 8 1 9, 6 2 8, मतलब सी नंबर आंसर। क्लियर? चलिए, तो आज का सेट यहीं पर ख़त्म होता है, सेट नंबर 40। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।